पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ये बात हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर शॉर्ट डाइपोल, तो इसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप आर क्यूब से अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस के पी बाई आर क्यूब। सो दिस इज द एनालिसिस दैट वी कैन मेक। इन दोनों इक्वेशन से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि एक्शियल और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो होगा -2 आएगा। माइनस से मेरा मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक्शियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है और इक्वेटोरियल पे उसके अपोजिट होता है। मतलब एक्सिस से इक्वेटर तक घूमने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है, ये कह सकते हैं। और अगर हम मैग्नीट्यूड्स का रेशो लिखें तो वो 2 आ जाएगा। इसमें थर्ड कॉन्सेप्ट है जनरल एंगुलर पोजीशन पे। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल पे। इसमें एजम्पशन है कि शॉर्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के आप कंपोनेंट कर लीजिए। तो आप देखें कि ये जो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये पॉइंट पी, इसके लिए एक्शियल पोजीशन होगा। तो एक्शियल के लिए हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी बाई आर क्यूब होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट से इवन आ जाएगा आपका 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर पी कॉस थीटा है। तो ये आपने इवन कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली ये जो पी साइन थीटा वाला डाइपोल मोमेंट है, आप देख सकते हैं कि इसके लिए पॉइंट पी क्योंकि परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होगा E2। और हमें पता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यूब होता है। तो पी की जगह पी साइन थीटा पुट करेंगे तो E2 यहाँ से के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब आ जाएगा। अब जैसा कि आप ट्रायंगल में देख सकते हैं E1 और E2 जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है। मान लीजिए रिजल्टेंट कुछ ये आता है अल्फा एंगल पे, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आएगा। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब कॉमन और अंदर हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये रूट अंडर 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से किसी पोजीशन पे जनरल आर थीटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो के पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम एंगल अल्फा देखना चाहें, सो ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि टेन अल्फा होगा E2 बाई E1। तो E2 और E1 की वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट से अल्फा एंगल पे है और डाइपोल मोमेंट इस लाइन ऑफ एक्शन से अल्फा एंगल पे है और डाइपोल मोमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे अगर मैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना चाहूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से डाइपोल मोमेंट के पैरेलल। तो आप देख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो माने ये जो एंगल है